रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी की समाधि जब कामदेव जी ने नहीं तोड़ पाई तो कामदेव जी ने बसंत को प्रकट किया और अपनी कलाएं दिखाई, लेकिन फिर भी वह हार गए। तो सकल कला कर कोट विधि हारे सैन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोप्यु हृदय निकेत। कोप्यु हृदय निकेत, हृदय जिनका घर है, निकेत माने घर। ऐसे देवता अर्थात कामदेव जो सबके हृदय में निवास करते हैं, वे जब शंकर जी की समाधि न तोड़ पाए तो क्रोधित होने लगे। जब उन्होंने सारी विधियां सारे उपाय कर ली और सेना के समेत यानी कि अपनी सेना ऋतुराज जैसे अपने सेनापतियों के साथ जब हार गए तब भी क्रोध करने लगे। यहाँ एक बात है कि जब कोई व्यक्ति समाधि में है तो काम वासना को बाबत प्रभाव नहीं हो सकता। समाधि और काम वासना एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए शंकर जी पे कामदेव की वासना का कोई प्रभाव नहीं हो सको। देख रसाल बिटप बर शाखा, ते पर चढ़ू मदन मन माखाओ। देख रसाल बिटप बर शाखा, रसाल यानी आम, आम के पेड़ की एक सुंदर शाखा को देख करके कामदेव जी उस पर चढ़ गए। ते पर चढ़ू मदन मन माखा यानी क्रोध, मदन मन माखा माने मन में क्रोध करते हुए एक सुंदर आम के पेड़ की शाखा पर चढ़ गए। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिस ताक श्रवण लग ताने। और उन्होंने अपने पुष्प के धनुष पर कामरूपी बाण चढ़ाए। सुमन चाप, सुमन माने पुष्प के धनुष पर, निज सर संधाने उनके जो बाण थे 5 उनका संधान किया। तो अतिरिस ताक श्रवण लग ताने। तो जब व्यक्ति क्रोध में होए, कहा कि असफलता व्यक्ति को क्रोध ले आता। यहाँ जो कामदेव असफल है तो उन्हें क्रोध आओ, और असफलता व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को असफलता क्रोध ले आता है जो व्यक्ति को जो लगा था कि हम तो असफल हो ही नहीं सकते। कहा कि हमें तो भगवान ने विशेष बनाया है, हम और असफल। ऐसा व्यक्ति जब मन में जो सोचता है कि हमें और असफलता हो ही नहीं सकता, कहा कि व्यक्ति ऊपर वाले ने कान में कह रही थी धरती पे आवे के पहले कि हम तुम्हें धरती पे भेज रहे हैं और तुम ज्यादा होशियार हमने कोई बनाओ है नहीं, इसलिए आज से तुम जो धरती पे अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझियो। ऊपर वाले ने चाल का चली का जवाब सबके कान में कह रही। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को होशियार समझते हैं, वे कहूं अपनी हार स्वीकार नहीं करते, तो हार स्वीकार नहीं करते तो उन्हें फिर क्रोध आता, और जैसे उन्हें क्रोध आता तो उनको बुद्धि का नाश होता, और बुद्धि का जब नाश होता है तो व्यक्ति से गलत कृत होता, और जब व्यक्ति से गलत कृत होता है तो उनको सत्यानाश निश्चित है। तो वही बात है कि यहाँ कामदेव जी को क्रोध आओ, और क्रोध में व्यक्ति जो बाण चलाता है फिर वो जा तेज गति से चलाता है। तेज गति से बाण जब चले, जब जा तान हो तो न खींच के बाद तान तक तानो यानी धनुष को, यानी पूरी ताकत से। तो अतिरिस ताक श्रवण लग ताने, कान तक ताना। छाणे विषम विषख उर लागे, और छूट समाधि शंभु तब जागे। छाणे विषम विषख उर लागे यानी तीक्ष्ण 5 बार जो छोड़े कामदेव जी ने, तीक्ष्ण, विषख माने तीक्ष्ण, और जैसे ही शंकर जी के हृदय में लगे तो शंकर जी की समाधि टूट गई। भयो ईस मन क्षोभ विसेखी, और नयने उघार सकल दिस देखी। भयो ईस मन क्षोभ विसेखी, ईश्वर यानी शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, और नयने उघार सकल दिस देखी। और शंकर जी ने अपने नेत्रों को खोल करके चारों ओर देखा कि किसने बाण मारे हैं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय कोप कंपे उत्तर लोका। सौरभ पल्लव यानी आम के पत्तों के बीच में, सौरभ पल्लव मदन यानी कामदेव को, बिलोका यानी देखा। आम के पत्तों में छिपा हुआ, आम के पत्तों में बैठे हुए छिपे हुए कामदेव को जैसे शंकर जी ने देखा तो भाई को क्रोधित हो गए
कंपे उत्र लोका, और तीनों लोक कांपने लगे। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। तब शिव तीसरा नयन उघारा, जैसे ही शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तैसे ही चित्तवत काम भयउ जर छारा। छारा मान राख, जल करके वह कामदेव राख हो गए। तीसरे नेत्र खुलते ही कामदेव राख हो गए। मतलब कि व्यक्ति को जैसे तीसरा नेत्र खुले तो वो काम फिर नहीं रह सका, काम को जल नहीं पड़े। तीसरा नेत्र माने ज्ञान को नेत्र, और शंकर जी को ज्ञान को नेत्र जैसे ही खुला, प्रज्ञा को, प्रज्ञा रूपी नेत्र। तीसरा नेत्र का मतलब यही है कि विवेक रूपी नेत्र। जैसे विवेक रूपी नेत्र खुला था व्यक्ति को, तो तैसे ही काम रह नहीं सका। समस्या यहाँ अब जो है कि जो विवेक रूपी तीसरा नेत्र खुले कैसे कि जिससे काम से बच सके। तरीका क्या है 2-3 तरीका, समझने की बात है केवल। पहली बात तो समझो कि काम की जो आवश्यकता है वो शरीर को है, ना कि आत्मा को। काम है शरीर को, काम आत्मा को काम नहीं है। ये 2-3 बातें इस ढंग से समझ लो तो बात तीसरा नेत्र खुल जाए, व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो पहली बात यही है कि शरीर की आवश्यकता काम है, आत्मा की नहीं। और शरीर की आवश्यकता होने के कारण शरीर जो पंच तत्व से बनो है, तो थोड़े थोड़े पंच तत्व हैं, यानी अधूरा। थोड़े थोड़े माने अधूरा होना, तो व्यक्ति है अधूरा। तो अधूरा होने के कारण जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वे कहूं पूरी हो नहीं सकती। मेन बात समझने दूसरी के जो है कि काम की जो वासना है वो कभी पूरी नहीं हुई है, व्यक्ति तृप्त हो नहीं सकता कहूं भी। दूसरी बात है जो समझ में आ जाए कि शरीर के लाने और शरीर कहूं तृप्त हो नहीं पे। तीसरी बात है कि करें का। तीसरी बात ऐसा समझो कि जो भी साधन है काम की तृप्ति के, उनसे लगाव ना हो ज्यादा। उनसे यदि लगाव नहीं हुई है तो विचलित नहीं करते। वे साधन व्यक्ति को विचलित नहीं करते। अपने आप व्यक्ति समाधि में जो है। और जो मुख्य बात समझने हैं कि वासना ऊपर वाले की देन है, अपने आप प्रकट हुई है, और दई है वान केवल शरीर के लाने, और शरीर की पूर्ति के लाने दी गई, केवल संतति के लाने बढ़ाने के लाने वासना दी गई है। वासना का काम केवल है संतति को आगे बढ़ाना। यह काम वासना की बात हो रही है। यदि वहां ऊपर वाला वासना न डालतो, यानी आकर्षण न डालतो, यानी आनंद न डालतो, तो कोई भी व्यक्ति वासना के चक्कर में नहीं फंसता। और वासना के चक्कर में नहीं फंसता तो संतति कैसे आगे बढ़ती? संतति बढ़ाने के लाने ऊपर वाले ने वहां में आकर्षण डालो, और वो आकर्षण केवल शरीर तक ही सीमित है, आत्मा को तृप्त कर नहीं सकत वो। इसलिए तो वासना को तृप्ति भी नहीं मिलत, व्यक्ति को तृप्ति मिल भी नहीं सकत वासना, ताकि वो शरीर के लाने और शरीर को तृप्त हो नहीं सकत, और आत्मा से कोई मतलब है नहीं। इसलिए तृप्ति से तो दूर दूर को कोई संबंध है नहीं। ये 4 बातें यदि समझ में आ जाएं तो प्रज्ञा रूपी तीसरा नेत्र खुल जाए। और प्रज्ञा रूपी तीसरा नेत्र यदि खुले और फिर कामदेव जैसे व्यक्ति कोई जबरदस्ती करें भी, यदि अपने बाण चलाएं भी, तो फिर वो व्यक्ति के बाण निष्क्रिय हो जाएं। और यदि जबरदस्ती करे कामदेव जैसी तो वो खुद नष्ट हो जाए, जैसे कि यह कामदेव नष्ट हो गए शंकर जी के तीसरे नेत्र खुलने के कारण। तो नयन उघार सकल दिस देखी, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय कोप कंपे उत्तर लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, और चितवत काम भय जर छारा। कामदेव जल करके छार हो गए। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। चारों ओर हाहाकार मच गया। हाहाकार भयो जग भारी, भयंकर। डर पे सुर, और देवता लोग डरने लगे अब क्या होगा। कामदेव को तो न लगाओ तो काम पे,
और कामदेव जल गए तो डर पे सुर भय असुर सुखारी, और जब देवताओं काम बिगड़ गया तो राक्षस लोग सुखी हो गए। ऐसे व्यक्ति जो उनको सुख दूसरे के दुख पर निर्भर है, ऐसे व्यक्ति कुछ देर के लिए सुखी हो सकता है, परमानेंट सुखी नहीं हो सकता। यहाँ वही बात है कि देवताओं के दुख पे, देवताओं के दुख से सुखी हो रहा है। देवताओं को दुख है कि कामदेव जल गए, यानी कामदेव नहीं रहे जो उन्हें की डोर समा रहे थे बचाने की, तो राक्षस लोग प्रसन्न हो गए। लेकिन यहाँ देवता भी कोई बहुत ऊंची बात नहीं है। तो समझ काम सुख सोच ही जोगी, भय अकंटक साधक जोगी। तो समझ काम सुख सोच ही भोगी, जो भोगी लोग थे अब वे सोचने पड़ गए। जो भोगी लोग थे वे सोच पड़ गए कि कामदेव ही जब जल गए अब काम कैसे व्याप्त होगा। तो समझ काम सुख, काम का सुख को सोच गए, काम का सुख उन्हें कैसे मिलेगा। अब सोचे भोगी, भोगी लोग सोचने पड़ गए, चिंता में पड़ गए। और भय अकंटक साधक जोगी, और जो साधक थे, योगी थे, उनके रास्ते का जो कांटा था कामदेव वह जल गया, इसलिए वे निष्कंटक हो गए, उनकी चिंता दूर हो गई। अब उन्हें कौन परेशान करेगा, क्योंकि परेशान करने वाला ही नहीं रहा। तो जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। तो जोगी अकंटक भय, जितने भी जोगी थे, योग करने वाले थे, वे सब निष्कंटक हो गए। और पति गति सुनत, अपने पति की ऐसी दुर्गति सुन करके रति मूर्छित भई, उनकी पत्नी कामदेव की जो पत्नी रति थी वे मूर्छित हो गई। रोदत बदित बहुभांति करुणा करत शंकर पह गई। और रोते हुए चिल्लाते हुए और करुणा से भर करके, रोदत बदित भांति करुणा, बहुत प्रकार की करुणा से भर करके शंकर जी के पास पहुंची, रोती और चिल्लाती हुई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। अति प्रेम कर विनती, प्रेम के साथ विनती की शंकर जी से, विविध विधि बहुत से प्रकार से, जोर कर सन्मुख रही, हाथ जोड़ करके शंकर जी के सामने खड़ी हो गई। मांगने वाले के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होने पड़ा, तभी काम चल पाए। लेकिन यदि काऊ ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो और तुम व्यक्ति सोचते कि हम जाके सामने हाथ जोड़े कैसे, जबकि उनके पति को शंकर जी ने राग करो है, फिर भी हाथ जोड़ के खड़ी हैं। लेकिन इतना व्यक्ति में इतनी बुद्धि नहीं है कि जो तुम्हारे पति को राग कर सकता है, तो उनकी ताकत के सामने झुकना बहुत जरूरी है। उनके पास फिर उपाय भी है तुम्हें बचाने के। लेकिन व्यक्ति यहाँ गलती क्या करता है, काऊ ने यदि काऊ व्यक्ति को बुरा करा हो तो आगे साथ वो अकड़ा था, फिर वो अकड़े तो फिर और बुरा हो। लेकिन यहाँ सीखता है कि हाथ जोड़ के जाने चाहिए ऐसे व्यक्ति के पास। तो प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। पर शंकर जी तो आशुतोष है, तुरंत ही प्रसन्न होने वाले हैं। रति के हाथ जोड़ते ही वह प्रसन्न हो गए, उनका दुख देख करके, उनकी विनती सुन करके वह तुरंत ही प्रसन्न हो गए। और अबला समझ करके वह बोले, शंकर जी क्या बोले कि अब ते रति तब नाथ कर हो ही नाम अनंगु, बिन बपु व्यापहि सबहि पुनः सुन निज मिलन प्रसंग। अब ते रति तब नाथ कर, रति से कहते हैं शंकर जी कि तेरे जो नाथ यानी तेरे जो स्वामी, तेरे जो पति हैं, उनका शरीर तो जल गया है, इसलिए आज से वह बगैर शरीर के हो गए हैं। और बगैर शरीर के होने के कारण उनका नाम आज से अनंग हो गया है, क्योंकि अब उनके पास कोई अंग नहीं है, उनके अंग तो सारे जल गए हैं। इसलिए तुम्हारे पति का नाम आज से अनंग होगा, अब बगैर अंग वाले। लेकिन फिर भी बगैर शरीर के भी वह काम करेंगे। तो बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि, बिना शरीर के भी वह सभी को व्याप्त होंगे। बिनु बपु मन बिना शरीर के, बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। और रति से कहते हैं कि अब तुम्हारा पुनः अपने पति से मिलन किस प्रकार होगा, सो उस कथा को सुनिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।